गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग स्टार्ट एक सीरीज को ले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर रेलवे जूनियर इंजीनियर्स लास्ट 20 ईयर PYQ सॉल्यूशन सीरीज। यानी यहां पे हम लोग लास्ट 20 ईयर में जो भी आपका रेलवे जूनियर इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है ना, मैकेनिकल का, उसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और ये आप लोग का CBT 2 तक चलेगा, जिसमें अभी हम लोग सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को उठाए हैं दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। इस सब्जेक्ट से आप लोग का कम से कम 40 से 50 नंबर के आसपास आपका बनने वाला है। और केवल अभी हम लोग प्रोडक्शन में भी टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे मशीनिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, राइट, उस तरह से 1 बाय 1 के ग्राइंडिंग हो गया। तो मशीनिंग से केवल आपका 10 से लेकर 12 नंबर बन जाता है। और यहां पे हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिटेल में एनालिसिस भी करते हैं और कुछ और भी चीजें आपको बताता हूं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं, डिटेल में कई सारी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाईली वेटेड सब्जेक्ट को और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन का मशीनिंग। ये पार्ट नंबर अगर बात करा जाए तो थर्ड हो जाएगा। इससे पहले 2 आपका पार्ट आ चुका है, 2 पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया, तो अब बिल्कुल डिले नहीं करना है, एकदम लग जाना है। अच्छा, कुछ बच्चे हमेशा ना बहाना बनाते हैं, सर मुझे सोना भी है, सुबह जल्दी उठना भी है, तो प्लीज सर थोड़ा सा छुट्टी दे दो, जल्दी करा दो, क्लास 8 बजे करा दो लाइव। देखो डियर, कुछ दिन का अगर आप मेहनत कर लोगे ना, कुछ दिन थोड़ा कष्ट कर लोगे, थोड़ा रात जाओगे। अच्छा भाई, हम लोग तो इंजीनियर हैं, इंजीनियर तो रात में पढ़ के सेमेस्टर को निकालते हैं। तो अगर आप 2 महीना इसके लिए पढ़ोगे, 2-4 महीना इसलिए पढ़ोगे कि आपका लाइफ, आने वाला लाइफ बहुत सिक्योर हो जाए। रेलवे का जॉब है, ग्रेड लेवल ग्रेड आपका ज्यादा बढ़ने वाला, लेवल 8 में आने वाला है, आपका सैलरी ऑलमोस्ट 60-70 चल जाएगा, समझ लो, अलाउंसेस वगैरह को ऐड करके कितना चल जाएगा, समझ लो, आपका लाइफ बिल्कुल सेट है। तो कुछ दिन अगर आप मेहनत कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो बहाना बनाना छोड़ो, थोड़ा मेहनत करो, नहीं तो लाइफ भर जो है ना घिसते रह जाओगे। उससे बेटर है कि जब टाइम मिल रहा है उसको कन्वर्ट करो जॉब लेके। और आपको पता है रेलवे का भी और इंडियन गवर्नमेंट का भी 5 साल का ये बना दिया पंचवर्षीय योजना। अब जो आ रहा है फिर इलेक्शन होगा तब जाके देखने को मिलेगा अच्छा वैकेंसी। अभी तो अच्छा बात ये है कि आपको पर ईयर मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना और पढ़ाई को स्टार्ट कर देना। चलिए स्टार्ट करिए आंसर देने का। कलेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज, कलट जो होता, कलेट क्या होता, कलेट वायर चेक होता है, कॉम्बिनेशन चेक होता है, सेल्फ सेंटरिंग चेक होता है, या एयर चेक हो जाता है। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये कब पूछा गया था, ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा गया था, RRB गोरखपुर का एग्जाम ये हुआ था। तो ध्यान रखना, जो कलेट चेक होता है ना, ये आपका सेल्फ सेंटरिंग चेक होता है। क्या होता है, कलेट चेक्स आर सेल्फ सेंटरिंग चेक। क्लियर माय पॉइंट। और ये लगा कहां पे रहता है, ऑब्वियसली बात है हेड स्टॉक में लगा रहता है। और हेड स्टॉक किधर होता है, हेड स्टॉक आपका इस साइड में रहता है, यहां रहता है हेड स्टॉक, समझ गए। तो हेड स्टॉक पूछा जाएगा, हेड स्टॉक किधर रहेगा, लेफ्ट में या राइट में, तो याद रखना लेफ्ट साइड में आपका हेड स्टॉक देखने को मिलता है। तो हेड स्टॉक में आपको देखने को मिलता है क्या, कलेट चेक, जो कि सेल्फ सेंटरिंग चेक होता है। मतलब ये ऑटोमेटिकली जाके सेंटर में लॉक कर देता, किसी चीज को पकड़ता फिर छोड़ता है। क्लियर, ठीक है। चलिए, और इसका यूज कभी कभी पूछ जाता है कि सेल्फ सेंटरिंग चेक का यूज कहां करते हैं, है ना, याद रखना क्विक सेटिंग में। अगर मुझे क्विक सेटिंग करना है, जल्दी सेटिंग करना है, जल्दी जॉब को पकड़ना है, तब यहां पे हम लोग करते हैं सेल्फ सेंटरिंग चेक का। या फिर आप बोल सकते हैं क्विक सेटिंग, या फिर कहा जाता है कभी कभार एक्यूरेट। अगर आपको बिल्कुल ही सटीकता के साथ किसी जॉब को पकड़ना है तो उस टाइम भी हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चेक का या कलेट चेक का यूज करते हैं, जो कि हेड स्टॉक लेफ्ट साइड में लेफ्ट में पाया जाता है। क्लियर, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में कहा गया 4 डैश कलेट से डायरेक्टली इनटू द स्पिंडल, है ना, समझ गए। अच्छा, अभी हम लोग किस टॉपिक को भी स्टडी कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अभी जो हम लोग देख रहे हैं मशीनिंग, मशीनिंग का किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, हर लेक्चर में बताता हूं, फिर से बता देता हूं। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं लेथ मशीन का, लेथ मशीन का वर्किंग, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। आप जाके RRB JEE का सिलेबस में देखना, अगर आप मशीनिंग देखोगे तो वहां का सबसे पहले आ जाता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन। तो अभी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं ऑफ लेथ, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, एंड इट्स टाइप, यानी लेथ टाइप्स, लेथ के टाइप्स। ये 2 टॉपिक के ऊपर हम लोग लास्ट 10 ईयर का सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग RRB JEE के अकॉर्डिंग ही टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो अभी हम लोग इन 2 टॉपिक के ऊपर लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर, चलिए तो डिस्कस करते हैं। बताइए एनीवन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो आप लोग ट्राई करो, है ना, आप लोग क्या करो, यहाँ पे पार्टिसिपेट करो,
आंसर करो, है ना, तभी जाके आप लोग को मजा आएगा और मुझे भी मजा लगेगा। आप लोग के रिक्वेस्ट में ही 10 PM का क्लास को रखा गया। कई सारा बच्चे बोले हैं, कम से कम 20, 25, 30 बच्चे तो बोले हैं कि सर पक्का लाइव आएंगे। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मुझे बिल्कुल लाइव, है ना, तो आप लोग के रिक्वेस्ट करा गया। कितने बच्चे बोले हैं 7 बजे सर कर दीजिए, 8 बजे कर लीजिए, लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट में ही मैं 10 बजे लाइव लाया हूँ। इतना लाइट में लाइव नाइट में आ रहा हूँ लाइव, तो आप लोग लाइव आओ, ठीक है, लाइव आओ। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर जल्दी से बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए, और पार्टिसिपेट करो, ठीक है, पार्टिसिपेट करो आप लोग। क्या हो जाएगा 38 का आंसर? एनीवन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे क्या, स्पेशल पर्पस लेथ। यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस। फॉर स्पेशल पर्पस लेथ कलेट सेट डायरेक्टली इनटू द स्पिंडल, यानी कलेट क्या था, कलेट एक तरह का चक होता है, तो कलेट को हम लोग डायरेक्ट स्पिंडल में सेट करते हैं इस इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस लेथ। समझ आए मेरी बात की नहीं? जो स्पेशल पर्पस लेथ होता है आर यूज फॉर दी स्पेशल पर्पस सच एज। कहां पे सर स्पेशल पर्पस लेथ कहां यूज करते हैं? जैसे कि स्पेशल पर्पस लेथ का यूज किया जाता है हेवी ड्यूटी प्रोडक्शन के लिए। किसमें यूज करते हैं? हेवी ड्यूटी प्रोडक्शन के लिए। अगर मान लो आपको क्या करना, बहुत बड़ा मात्रा में प्रोडक्शन करना है ना, एक ही तरह का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का, आइडेंटिकल पार्ट्स का, तो यहां से देखो आपको समझ में भी आ जा रहा है कि स्पेशल पर्पस लेथ का यूज किस लिए किया जाता है। तो किस लिए यूज किया जाता है? हेवी ड्यूटी प्रोडक्शन के लिए ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स। एक ही तरह का पार्ट आपको बहुत ज्यादा बनाना है तो हम लोग स्पेशल पर्पस लेथ का यूज करेंगे, जिसमें जो यूज करते हैं हम लोग लेथ आई मीन चक, वो कलेट तरह का यूज करा जाता है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? चलिए ठीक है। इसके अलावा अगर बात करा जाए दिज लेथ, ये जो होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है जो कि और कोई स्टैंडर्ड लेथ नहीं कर सकता, वो ये काम करता है, वो ये काम करता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? चलिए, सो ये मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए 39 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग करिएगा जल्दी से, है ना। चलिए सो बताइए क्या होगा इसका आंसर। कल कौन सा टॉपिक होगा, अभी इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जब तक ये टॉपिक क्लियर ना हो जाए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए 39 का आंसर बताइए। यहाँ पे क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेथ ऑपरेशन इज नॉट डन ऑन अ वर्क पीस हेल्ड इन बिटवीन दी सेंटर्स। मतलब समझ गए मेरी बात, क्या कहा गया है, जब देखो वर्क पीस हेल्ड बिटवीन दी सेंटर्स, यानी कि हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में हम लोग अगर कोई वर्कपीस को रख देते हैं तो कौन सा ऐसा लेथ ऑपरेशन है जो नहीं कर सकते हैं? क्या पार्टिंग ऑफ हम लोग कर सकते हैं? अगर दोनों के बीच में रख के पार्टिंग ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या कहा गया, जिसको नहीं कर सकते वो लगाना है। तो ये 4 में से 3 को कर सकते हैं, 1 को नहीं कर सकते हैं। अंडर कटिंग बाई प्लगिंग, इसको हम लोग कर सकते हैं। थ्रेड कटिंग बिल्कुल किया जा सकता है, लर्निंग कर सकते हैं। पार्टिंग ऑफ जो होता है ये नहीं किया जा सकता है, यानी कि दोनों सेंटर के बीच में वो पीस को रख के हम लोग पार्टिंग ऑफ नहीं कर सकते। पार्टिंग ऑफ क्या होता है? पार्टिंग ऑफ कोई अगर मटेरियल मेरा है इस तरह का, कोई इस तरह का एक थिकनेस का है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बीच में क्या करना है, दोनों को भाग में अलग अलग भाग में डिवाइड करना है। दिस इज कॉल योर पार्टिंग अप, 2 पार्ट में अलग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अदर टूल का यूज करते हैं, हम लोग सेंटर के बीच में लग के हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसका पीडीएफ भी शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना, बिल्कुल। सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, पार्टिंग ऑफ। समझ गए? चलिए समझ गए, इसके 2 पीस को हम लोग अलग करते हैं। पार्टिंग ऑफ मतलब 2 पीस को अलग अलग कर देते हैं, 1 पीस और 2 पीस को अलग कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है,
क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अच्छा, इसके बाद कौन सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो टॉपिक समझ गए, लेथ का ऑपरेशन हो गया एंड उसका टाइप्स हो गया। सेकंड जो टॉपिक के ऊपर हम लोग लेंगे क्वेश्चन, वो आपका रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बिल्कुल एक स्टूडेंट सही बोले हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सेकंड टॉपिक आपका होने वाला है नोमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड टूल ज्योमेट्री। इसके ऊपर हम लोग लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और 10 की ओर देखो क्या यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, आई मीन 40 की ओर। चलिए आंसर करिए इसका क्या हो जाएगा। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, पार्टिसिपेट करो प्लीज। क्या कहा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कटिंग स्पीड फॉर कटिंग मटेरियल। कटिंग टूल मटेरियल के लिए कटिंग स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, समझ गए। जैसे कि किसका कटिंग स्पीड ज्यादा मुझे देगा, हाई कार्बन स्टील का, सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड का, HSS का, सेरामिक का, डायमंड का। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है HCS यानी कि हाई कार्बन स्टील। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का बात करा गया यानी सबसे कम है ना। इसके बाद आपका हो जाता है HSS यानी कि HSS मतलब कि ये हो गया हाई कार्बन स्टील, ये हो गया हाई स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील उससे भी अच्छा है। उसके ऊपर आ जाता है क्या मेरा, सोलिड टंगस्टन कार्बाइड, क्योंकि टंगस्टन आपको पता है ये कैसा होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है। ये इतना टफ होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 से भी ज्यादा होता है, समझ गए। मतलब आयरन मेल्ट कर जाएगा, कास्ट आयरन मेल्ट कर जाएगा, लेकिन टंगस्टन मेल्ट नहीं करेगा। क्योंकि कटिंग जब हम लोग कटिंग करते हैं कटिंग टूल, तो वो इतना ज्यादा कटिंग स्पीड चलता है कि गर्म होने की वजह से मेल्ट कर सकता है। जब कटिंग कोई चीज रनिंग करता है, कटिंग करता है, तो रनिंग इतना फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म हो जाएगा, मेल्ट कर सकता है। तो इसलिए इसके बाद आ जाता है मेरा टंगस्टन। इसके बाद क्या आ जाता है मेरा, टंगस्टन जाता है। और टंगस्टन के बाद भी देखने को मिलता है मुझे सेरामिक, बिकॉज पता है सेरामिक जो होता है वो सिलिका और कई सारे अदर आपका एलॉय से मिलके बनाया जाता है। और डायमंड तो आपको पता ही है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट आपका मटेरियल कहा जाता है। वैसे उसके ऊपर भी होता है, लेकिन इन जनरल इंजीनियरिंग में हम लोग डायमंड का ज्यादा यूज करते हैं पॉइंट कटिंग टूल के बेसिस पे, इसीलिए। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप लोग कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है, डायमंड नहीं होता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए डायमंड होता है ना। क्यों, बिकॉज हम लोग डायमंड का देखो ना, डायमंड का यूज करते हैं कटिंग टूल बनाने के लिए। लेकिन अदरवाइज ऐसे अगर कहा जाए इन जनरल, तो आपका जो है डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल पूरा अर्थ में या फिर बोल सकते हो यूनिवर्स में नहीं होता है, समझ गए। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, समझ गए मेरी बात की नहीं। चलिए बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कटिंग स्पीड थोड़ा मैं बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकता है। तो आई विल टेल यू दी कटिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट टूल मटेरियल। जैसे कि एक पूछा जाएगा आपको कटिंग, मैं यहां पर लिख देता हूं कटिंग स्पीड। और मैं जैसे बोला हूं ना, कई सारी चीज को आपको नोट डाउन करके रखना है, कई सारी चीज को आपको नोट डाउन करके रखना है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कार्बन का, तो कार्बन का जो कटिंग स्पीड होता है वो 10 मीटर पर मिनट से लेकर, इसके मतलब कि इससे लेकर 50 के आसपास तक जाता है, वेरी करता है। अगर HSS का बात करा जाए तो 30 मिनट पर मिनट हो जाता है। सेरामिक का बात करता हूं, सारा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। सेरामिक का बात करता हूं तो 200 से लेकर 600 तक वेरी करता है, एलो एलिमेंट है इसीलिए वेरी करता है। और अगर मैं डायमंड का बात करता हूं, डायमंड, तो डायमंड जो हो जाता है उसका 1000 तक पहुंच जाता है। इतना ये स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। कितना टेम्परेचर झेल सकता है, कार्बन जो है ना वो 250 डिग्री टेम्परेचर तक झेल सकता है, ये मेरा 600 तक झेल सकता है, ये अप टू है ना, ये 600 तक, ये मेरा 1200 तक झेल सकता है टेम्परेचर, और ये मेरा 3000 तक झेल सकता है टेम्परेचर। समझ गए, कटिंग स्पीड में जो टेम्परेचर होता है वो कब तक झेलता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो एक कटिंग स्पीड हो गया और टेम्परेचर कितना वो बेयर कर पाता है उसके बारे में हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क होल्डिंग डिवाइस इन लेथ। वर्क होल्डिंग मतलब कि जो वर्क को पकड़ता है ना, वर्कपीस को पकड़ने के लिए इसमें से 4 में से एक नहीं होगा, बाकी 3 होगा। तो बताइए कौन सा ऐसा है जो आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है। ये भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012 का क्वेश्चन है। मेंड्रिल है, फेस प्लेट है, टूल पोस्ट है और फॉलोवर रेस्ट है। मैं आपको आरआरबी जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर सब बता दे रहा हूं ताकि आप कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ही ना। हम लोग का ऐसा प्रिपरेशन करना है कि गलती से भी खराब अगर सिलेबस पूछा जाए, आउट ऑफ दिस बॉक्स पूछा जाए क्वेश्चन, फिर भी आप टिक लगा के आ जाओ। वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का क्वेश्चन डाल दे, उस लेवल का डाल दे, तब भी बना लोगे, है ना। चलिए तो यहां तो फिलहाल अभी डिस्कस करें हम लोग आपका एमसीक्यू। थ्योरी में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इतना अच्छा से पढ़ेंगे एनिमेशन के साथ, वीडियो के साथ, और जो भी मैं कोर्स में आपको पढ़ाया हूं उसमें एनिमेशन दिखाया हूं, फोटो दिखाया हूं, हर एक चीज दिखाया हूं ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाओ। चलिए आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका। वेरी गुड,
टूल पोस्ट, क्योंकि टूल पोस्ट का काम होता है कटिंग टूल को पकड़ने का, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसको पकड़ता है। लेकिन बाकी सब बात करें, मैंड्रिल, फेस प्लेट, ये सब कहीं ना कहीं वर्कपीस को पकड़ा जाता है, कहीं ना कहीं वर्कपीस को पकड़ता है। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पे आ जाएगा ना। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे सर कि एक चीज मेरे को बताओ, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि लेथ एसेसरीज में कौन कौन सा चीज आ जाएगा लेथ एसेसरीज का, और लेथ एसेसरीज का काम क्या होता है, तो जैसे आपका सेंटर हो गया, चक हो गया, समझ गए, आपका क्लच प्लेट हो गया, समझ गए, फेस प्लेट हो गया, मैंड्रिल हो गया, ये दीज ऑल आर माई एसेसरीज। और एसेसरीज क्या होता है, एसेसरीज का काम रहता है होल्ड करना, समझ गए, एसेसरीज का काम कहता है वर्क को होल्ड करने का। क्लियर, लेथ एसेसरीज आता है ना, एंड अटैचमेंट आता है, उसके बारे में बात कर रहा हूं, आगे भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं डियर, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है एनसीएल में तो इस बार आरआरबी जे में आपको फोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल लगे रहो, बस लगे रहना, ठीक है, और सेशन को सारे बच्चे लाइक करते रहिएगा, ठीक है, सारे बच्चे लाइक करते रहिएगा। देखो यहाँ पे फिर भी अभी बच्चे केवल 7-8 आ रहे हैं, जबकि मैं कमेंट किया था आज आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे कम से कम 20-30 बच्चे बोल रहे थे कि सर लाइव आएंगे, एकदम लाइव आएंगे, डेली आएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चे बिल्कुल कम आ रहे हैं लाइव, तो भाई क्यों नहीं लाइव आ रहे हो मेरे को बताओ। आप लोग के अकॉर्डिंग में टाइम चेंज कर दिया, 8 से 10 कर दिया, अब आप लोग को क्या चाहिए, है ना। फ्री क्लासेस चलाया जा रहा है, लास्ट 20 ईयर का हर एक चीज बता रहे, डिटेल वाइज बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि आप लोग को सिर्फ अगर इसी सीरीज को देख लोगे तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन लगा लोगे, सिर्फ मैं बता रहा हूँ 100%, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एडिशनल चीजें ही बताया जा रहा है, तो और क्या चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या क्या, सेट ओवर ऑन लेथ डिपेंड ऑन, सेट ओवर जो होता है ना, ये सेट और ओवर अलग होगा, सेट और ओवर अलग होगा, ये सटा दिया गया है। सेट ओवर ऑन अ लेथ डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ वर्कपीस, अमाउंट ऑफ टेपर, लेथ ऑफ द वर्कपीस एंड रेक एंगल, किस पे डिपेंड करता है ना। चलिए बताइए, तो याद रखना सेट ओवर ऑन द लेथ जो होता है ये डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ टेपर पे। सेट ओवर, टेपर जब हम लोग टेपरिंग करते हैं ना, टेपरिंग के टाइम पे हम लोग सेट ओवर करते हैं, यानी उसको सेट करने का तरीका होता है टेपरिंग मेथड। जब हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, टेपर्ड टर्निंग, तो वो एक मेथड होता है, टेपर TURNING, टेपर टर्निंग मेथड का बात करा गया है ना, मेथड का बात करा गया है। ये करते हैं किसके थ्रू से, बाय यूजिंग फॉर्म टूल, है ना, बाय यूजिंग फॉर्म टूल। फॉर्म टूल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का टेपर टर्निंग हम लोग कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं। और बेसिकली हम लोग टेपर टर्निंग कैसे करते हैं, स्वेल्व कराते हैं कंपाउंड रेस्ट को हम लोग लेफ्ट राइट करा के अदर बाहर करा के करवाते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, और यहाँ पे जो टेल स्ट्रोक होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेट ओवर करते हैं, सेट ओवर मेथड से करते हैं। मेथड ये देखो मैं आपको फिर से लिखा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को लिखवा देता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सेट ओवर का सर मतलब क्या हो गया। देखो ध्यान समझना, यहां पे दो तरह का, एक होता है हेड स्ट्रोक और एक टेल स्ट्रोक होता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंपाउंड रेस्ट लगा रहता है, हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ही हम लोग टूल को पकड़ के टेपर टर्निंग करवाते हैं। तो वो तो मेरा पूरा स्विंग करता है, आगे पीछे मूवमेंट होता है। लेकिन अगर टेल स्ट्रोक की बात करा जाए तो टेल स्ट्रोक तो क्या होता है, केवल एक्सटर्नल टेपरिंग कर सकता है, इंटरनल टेपरिंग कर नहीं सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है सेट ओवर। तो बेसिकली टेल स्ट्रोक का बात करा गया है, समझ गए, किसका बात करेगा, टेल स्ट्रोक का बात यहाँ पे करा गया है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ टेपर, सेट ओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसीलिए मैं कहता हूं कई सारे चीजों के लिए थ्योरी भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिटेल में समझ आएगा फिगर के साथ, क्योंकि यहां पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। चलिए आंसर करिएगा, यहां पे मैच करना लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। क्या कहा गया, लेथ, शेपर, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, और लिस्ट 2 में फ्लूट, यूनिवर्सल इंडेक्सिंग, है ना, लेड स्क्रू और रोकर आर्म। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख सकते हो, एक बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा गया और एक बार आरआरबी भुवनेश्वर के जेई में पूछा गया, 2008 का क्वेश्चन है और 12 का क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये पार्ट्स बेसिकली बात करा गया है, जैसे लेथ में क्या लगा रहता है, तो देखो लेथ में यूज करते हैं हम लोग किसका, लेड स्क्रू का यूज करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लेड स्क्रू रहता है ना आपका, हम लोग करते हैं थ्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, राइट, मैनुअली करते हैं, ठीक है, लॉक कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो आपका लेथ में यूज करते हैं किसका, लेड स्क्रू का। शेपर का अगर बात करते हैं तो शेपर मशीन में यूज करते हैं रोकर आर्म का। तो ए का 3, ए का क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, और बी का 4, तो बी का 4, ठीक है, बी का 4 यानी बी नंबर निकल गया,
है ना। फिर ड्रिलिंग मशीन में क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में याद करो ड्रिल बिट रहता है और ड्रिल बिट में फ्लूट रहता है ना, फ्लूट रहता है, समझ गए, फ्लूट रहता है, राइट। तो दिस इज योर फ्लूट, फ्लूट के बीच में लैंड आपका पोर्शन रहता है ना, जिसको वेब भी कहा जाता है। और मिलिंग मशीन में यूज करते हैं किसका हम लोग, यूनिवर्सल इंडेक्सिंग था। कुल मिला के बी विल बी द करेक्ट आंसर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेम ऑफ द पार्ट टू सपोर्ट द टूल पोस्ट एंड स्विवल ऑन द क्रॉस स्लाइड एट एन एंगल। तो कहा गया बताओ, टूल पोस्ट जिसके ऊपर कटिंग टूल लगा रहता है ना, उसको स्विवल मतलब कि मूवमेंट के लिए ऑन द क्रॉस स्लाइड एट कोई भी एंगल में मूवमेंट हम लोग किसके थ्रू से दिलाते हैं, है ना, किसके थ्रू से दिलाते हैं, फेस प्लेट के थ्रू से, सैडल के थ्रू से, कंपाउंड रेस्ट के थ्रू से, या फिर स्पिंडल के थ्रू से, किसके थ्रू से दिखाते हैं बताइए, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग ट्राई टू पार्टिसिपेट। अच्छा मैं ये तो आपको बता रखा हूं ना कि क्या क्या सबसे नीचे होता है। जैसे सबसे नीचे अगर कहा जाए, कोई बोलेगा क्या रहता है, तो सर मेरा लेथ बेड होता है, सबसे नीचे लेथ बेड होता है। लेथ बेड के ऊपर क्या होता है सर, लेथ बेड के ऊपर होता है आपका कैरिएज, क्या आ जाता है मेरा, कैरिएज आ जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हो जाता है मेरा, सैडल हो जाता है, सैडल, सैडल हो जाता है। सैडल के ऊपर क्या होता है, तो सर सैडल के ऊपर होता है मेरा क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड आ जाता है। और क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या होता है मेरा, कंपाउंड रेस्ट, ठीक है, कंपाउंड रेस्ट आ जाता है। और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर क्या आ जाता है, टॉप स्लाइड, टॉप स्लाइड आ जाता है, समझ गए। और टॉप स्लाइड के ऊपर आ जाता है मेरा टूल पोस्ट, टूल पोस्ट आ जाता है, टूल पोस्ट यहां पे आ जाता है। तो वही बात करा गया है कि टूल पोस्ट को मूवमेंट के लिए किसका यहां पे यूज किया जाता है। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 44 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए। सो आंसर विल बी योर कंपाउंड रेस्ट। देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्रॉस स्लाइड है ना, उसके बाद करा गया है तो कंपाउंड रेस्ट ही रहता है ना, कंपाउंड रेस्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे टूल पोस्ट है, तो टूल पोस्ट जो रहता है, ये टूल पोस्ट है ना, इसको किसके नीचे रहता है, देखो कंपाउंड रेस्ट के ऊपर रहता है। इसी के वजह से वो मेरा मूवमेंट हम लोग करा सकते हैं किसी भी एंगल पे। मान लो यहाँ पे हम लोग कोई भी इस तरह से लगा दिए कटिंग टूल, तो किसी एंगल में अगर मूव करना है तो कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से हम लोग इस चीज को प्रोवाइड करवाते हैं, समझ गए मेरी बात की नहीं। जो कि क्रॉस स्लाइड से मेरा उसके जस्ट आपका देख सकते हो क्रॉस स्लाइड में बेस्ड रहता है मेरा कंपाउंड रेस्ट। वही क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यार भरा क्वेश्चन पूछा गया था, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूल का मूवमेंट के लिए टूल पोस्ट को हेल्प कौन करता, कंपाउंड रेस्ट करता है, और वो कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड के ऊपर मेरा बैठा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आपको बता देता हूं, है ना, यही बता देता हूं आपको कुछ और चीजें। जैसे कि पूछा जाता है कि बताओ मेजर पार्ट ऑफ लेथ हेड स्ट्रोक, मेजर पार्ट ऑफ हेड, मतलब यहां पे सबसे पहले एक काम कर धीरे धीरे बताता हूं ना। देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ लेथ। अगर आपको पूछे बोला कि लेथ का मेजर पार्ट कौन कौन सा होता है, देखो आप लाइव आओ नहीं आओ, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जिन बच्चों को देखना, जिन बच्चों को जॉब लेना है उसको पूरा अच्छी तरह से देखना। हाँ लास्ट में एक फायर ऐसा रैपिड फायर राउंड बता दूंगा, रैपिड फायर आपका लेक्चर ले लूंगा जिसमें 1 घंटा में 100-150 क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर लेथ का मेजर पार्ट्स कहा जाए तो होता 3, एक हो जाता मेरा हेड स्ट्रोक, क्या हो जाता है मेरा हेड स्ट्रोक हो जाता है मेन पार्ट में। सेकंड अगर कहा जाए बी नंबर में तो आ जाता है मेरा कैरिएज, क्योंकि बीच में होता है मेरा। एंड थर्ड आ जाता है मेरा क्या, थर्ड यहां पे आ जाएगा टेल स्ट्रोक, क्या जाएगा मेरा टेल स्ट्रोक, ठीक है, टेल स्ट्रोक, ठीक है। चलिए और ऑब्वियसली बात है मेरा कैरिएज जो होता है वो हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में होता है। और अगर यहां से ये पूछा जाए कि जो मेरा कैरिएज है ये कितना पार्ट में डिवाइड होता है, तो याद रखना ये 5 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में, है ना। 1 सबसे पहले आ जाता है मेरा क्या, एप्रॉन, एप्रॉन। सेकंड क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा सैडल, क्या आ जाएगा मेरा सैडल। थर्ड क्रॉस स्लाइड, क्या आ जाएगा मेरा क्रॉस स्लाइड। और फोर्थ आ जाएगा मेरा क्या, यहां पे कंपाउंड रेस्ट। समझ आए मेरी बात की नहीं। और ये कंपाउंड रेस्ट को भी अगर कभी डिवाइड करने बोले तो इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेरा क्या स्विवल बेस, और दूसरा आ जाता है मेरा क्या टॉप स्लाइड। अच्छा और एक में छोड़ दिया, ये तो आपका 1 2 3 हो गया, 4 हो गया। 5वां नंबर में आपका हो जाता है टूल पोस्ट, क्या आ जाता है मेरा टूल पोस्ट। तो दीज 5 आर, है ना, ये जो मैंने 5 आपको पार्ट बताया ये सारे के सारे जो पार्ट है ये किसके
कैरियर्स का है। एप्रॉन, स्लाइड, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट। ये पांचों पार्ट किसका होता है? कैरियर्स का पार्ट हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको फिगर अगर बताया था उस चीज को फिर से अगर मैं बता दूं, है ना, बता दूं कि सबसे नीचे क्या आता है सर सबसे नीचे तो आ जाता है लेथ का बेड। क्या आ जाता है मेरा? लेथ बेड होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लो, लेथ बेड आ गया। लेथ बेड के ऊपर क्या आ जाता है सर? लेथ बेड के ऊपर आ जाता है मेरा कैरियर्स। ठीक है, अब इसका पार्ट देखना, इसी का 5 पार्ट देखना। इसके ऊपर देखो मैंने कहा था ना सैडल आ जाता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा मेरा क्या? सैडल हो गया। सैडल कैरियर्स का ही भाग है, तो ये हो गया एक पार्ट। इसके ऊपर आ जाता है मेरा क्या? क्रॉस स्लाइड। क्या आएगा? क्रॉस स्लाइड। तो क्रॉस स्लाइड भी पार्ट है मेरा कैरियर्स का, तो 2 हो गया। इसके ऊपर क्या आ गया मेरा? कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट, ये भी इसका पार्ट आ गया। इसके ऊपर क्या आ जाता है मेरा? टॉप स्लाइड। टॉप स्लाइड आ गया। और इसके ऊपर क्या आ जाता है? आ जाता है मेरा टूल पोस्ट। टूल पोस्ट आ जाता है, टूल पोस्ट आ जाता है। देखो आपका 1 2 3 है ना, 4 एंड 5 यहां पे हो गया। समझ गए? कंपाउंड रेस्ट हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया, सैडल हो गया। एप्रन भी यहां पे आप देख सकते हो, एप्रन भी एक तरह से पार्ट होता है मेरा किसका? आपके कैरियर्स का ही पार्ट होता है। क्लियर? चलिए, कंपाउंड रेस्ट का 2 हो गया, ए एंड बी। तो यही सारा पार्ट अगर आप लिख लोगे ना, मेंशन कर लोगे, नोट्स बना लोगे ड्यूरिंग द लेक्चर, एमसीक्यू लेक्चर, तो आपको यहाँ पे 60-70% पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। थ्योरी में आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैप्स्टन लेथ। अब देखो ये अलग तरह का लेथ का बात करेगा, अब बात करेगा कैप्स्टन लेथ का। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ आता है ना, उसी का पार्ट है यहाँ पे। तो केवल यहाँ पे कैप्स्टन लेथ का बात करेगा कि कौन सा इसका गुण है, कैरेक्टर है, वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कहा गया रेट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। नहीं, इसका ये बिल्कुल भी कैरेक्टर नहीं है। लेबोरेटरी कॉस्ट इज हाई, नहीं ऐसा भी नहीं है। यूज ऑफ हैंडलिंग जॉब फॉर वेरियस शेप एंड साइज, नो। कैप्स्टन हेड इज माउंटेड ऑन द स्लाइड, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा कैप्स्टन लेथ। तो इसमें क्या आता है कि हम लोग स्लाइड जो होता है ना, देखो कैप्स्टन हेड इज माउंटेड ऑन द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? कैप्स्टन हेड को माउंट करते हैं। चलिए सर एक काम करिए ना, आप कैप्स्टन लेथ के बारे में थोड़ा चीजें बता दीजिए जिससे चीजें क्लियर हो जाता। तो मैं आपको बता देता हूं, है ना, कैप्स्टन लेथ के बारे में। चलो हम लोग जैसे जैसे कोई टॉपिक नया पढ़ेंगे उसके बारे में सारी चीजें पढ़ते हुए जाएंगे, ताकि क्या होगा, हम लोग को बेस क्लियर मिलते जाएगा, है ना। पहली बात, कैप्स्टन लेथ का मैं पहला गुण बता देता हूं, ये लाइट वेटेड मशीन होता है ना। क्या होता है? हल्का होता है, लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड नंबर की बात करा जाए कि इसमें हो जाता है कि जो टूल होता है उसका मूवमेंट बहुत ही कम होता है। समझ गए? यानी कि स्मॉल मूवमेंट ऑफ टूल, है ना। हाँ हाँ, देखो मैं सब बता रहा हूं, स्मॉल स्मॉल मूवमेंट ऑफ टूल। टूल का जो मूवमेंट है बहुत ही कम होता है। क्यों? ड्यू टू रैम के वजह से, ड्यू टू रैम के वजह से बहुत ही कम आपका क्या होता है? टूल का मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल डियर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए? ठीक है ठीक है। तो आप अगर मैं इसको फिगर वाइज थोड़ा बता दूं आपको, तो देखो जैसे कि ये हो गया मेरा क्या? बेडवे, बेडवे हो गया, है ना, बेडवे हो गया। बेडवे के ऊपर लगा रहता है मेरा सैडल, सैडल हो गया, जो कि मेरा फिक्स्ड होता है, जो कि हम लोग फिक्स रखते हैं। इसके ऊपर लगा रहता है मेरा रैम, रैम लगा रहता है। इसके ऊपर लगा रहता है यहाँ पे क्या? टूल हेड, टूल हेड लगा रहता है। ठीक है, और यही टूल हेड मेरा क्या करता है? रिलेटिव मोशन करता है। ये दोनों मिलके, रैम और हेड मिलके क्या करता है? मेरा मोशन करता है। वो भी कैसा? रिलेटिव मोशन करता है, रिलेटिव मोशन यहाँ पे मेरा करता है, और इसके ऊपर मेरा लगा रहता, काम करता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और कैप्स्टन लेथ के ऊपर और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा टरेट होता है, टरेट, टरेट जो टूल होता है ना, ये मेरा कहां पे माउंटेड होता है अगर पूछा जाए तो? टरेट टूल हेड, HEAD, इज माउंटेड, माउंटेड, है ना, ओवर रैम। ठीक है, और रैम अगर माउंटेड कहां होता है ये पूछ दे, एंड रैम जो होता है, रैम इज माउंटेड
ओवर दी सैडल, ओवर सैडल, सैडल। समझ गए मेरी बात की नहीं? और ये जो कहा गया ना टरेट टूल हेड, इस टरेट टूल हेड को ध्यान देना, ये टरेट टूल हेड को ही हम लोग कैप्स्टन हेड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे? कैप्स्टन, कैप्स्टन हेड कहते हैं। तो क्या क्या चीजें यहां से बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं सर, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक है डियर, देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिनको पता क्या चाहिए, सर 1 घंटा में 100 क्वेश्चन करवा दीजिए, वो डिटेल में एनालिसिस नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं, वो रटते हैं बेसिकली, सर इसका आंसर बी हो गया, चल आगे बढ़िए, इसका आंसर डी हो गया, आगे बढ़िए, इसका आंसर सी हो गया, आगे बढ़िए। ऐसे करने से जॉब नहीं लगेगा, क्वेश्चन आपको घुमा के देगा। देखो अब ये एक बार ये जेई में पूछा गया, ऐसा थोड़ा ना कि इस बार भी आपको पूछ दे, लेकिन यार कैप्स्टन जो आपका कैप्स्टन लेथ होता है, इससे रिलेटेड सारे चीजें अगर जान जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें, तो क्या होगा, आपका सारे क्वेश्चन अगर कहीं से भी घुमा के भी दे दे तो आपसे बन जाएगा। तो यही वाली बात है ना। तो आप वो चीज हो, आप अच्छे पढ़ने वाले हो, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा है ना। दीप वेरी गुड इवनिंग डियर। और बहुत सारे को लगता है कि जल्दी जल्दी करा दो सर, वो उसी चक्कर में उनका नहीं हो पाता। तो मैं बताता भी, हर बार समझाता हूं उन लोगों को, वो गलती मत करना। 1 घंटा में 10 क्वेश्चन पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए तो ऐसा पढ़ो कि सर इस 10 क्वेश्चन से कहीं घुमा के भी अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो मेरा बन जाना चाहिए। कब होगा, जब उससे रिलेटेड सारे चीजें लगभग इंपॉर्टेंट चीज जान जाओगे तब होगा ना। तो वही देखो, पहली बात कैप्स्टन लेथ का यूज किया जाता है, लाइट वेट मशीन ये मेरा होता है। इसका जो टूल होता है मूवमेंट, वो बहुत ही स्मॉल मूवमेंट करता है रैम के वजह से। अगर बात करा जाए कि सर इसमें जो मेरा कैप्स्टन हेड होता है वो कहां पे माउंटेड होता है, जिसको हम लोग टरेट टूल हेड कहेंगे, वही मेरा कैप्स्टन है। ये माउंटेड होता है मेरा रैम पे, और रैम जो माउंटेड होता है वो मेरा सैडल में माउंटेड होता है। क्लियर? तो वही यहाँ पे आपका फिगर वाइज आपको समझा दिया गया है। टरेट टूल कैप्स्टन हेड जो माउंटेड होता है वो रैम पे माउंटेड होता है, रैम पे माउंटेड है। और रैम कहां पे माउंटेड हो, देख सकते हो, सैडल में माउंटेड होता है, राइट। और इसी रैम के ऊपर जो टूल हेड है यानी यहीं पे आपका क्या लग रहा था, कैप्स्टन, कैप्स्टन, कैप्स्टन हेड यहां पे लगा रहता है, इसीलिए टूल हेड कहा जा रहा है। क्लियर? समझ गए? ये बेसिक्स आपका एक डायग्राम के थ्रू सारे चीजें हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 46 ट्राई करिए इसका आंसर देने का। क्या कहा गया, अ लेड स्क्रू विथ हाफ नट इज इन लेथ फ्री टू रोटेट इन बोथ डायरेक्शन, हैज वी थ्रेड, बटरेस थ्रेड, विथ वर्थ थ्रेड या एसीएमई थ्रेड। बताइए क्या होगा आंसर। लेड स्क्रू के बारे में सब जानते होंगे है ना, हाफ नट के साथ यूज किया जाता है, दोनों डायरेक्शन पे यूज करते हैं, वो पूरा लिख दिया गया। यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेड स्क्रू जो है दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं हाफ नट के साथ, ये पूरा एक तरह से क्वेश्चन एक बन जाएगा चाहे तो, है ना। लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया कि उसमें जो थ्रेड बना रहता है वो थ्रेड किस तरह का रहता है। ये मैं एक क्वेश्चन इससे पहले जो लेक्चर हुआ था मैं आंसर बता चुका हूं, है ना। एनीवन इसका आंसर देना चाहेंगे? आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर, एसीएमई थ्रेड, राइट। ये याद रखना, जो मेरा लेड स्क्रू का हाफ नट के साथ जो यूज करते हैं बोथ डायरेक्शन पे, लेड स्क्रू में जो मेरा थ्रेड रहता है वो मेरा रहता है एसीएमई थ्रेड। क्लियर माय पॉइंट? और ये मेरा जब मेरा अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, लेकिन कहां पे, थ्रेड कटिंग के टाइम, वो तो समझ ही आ गया होगा। थ्रेड कटिंग के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्प मेरा करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना, एक मेरा इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग दी थ्रेड कटिंग ऑपरेशन इन लेथ, ठीक है। चलिए, और ये बेसिकली करता क्या है स्क्रू, ये मेरा ट्रांसलेट करता है टर्निंग मोशन टू लीनियर मोशन, है ना। टर्निंग मोशन ये क्या करता है, मेरा टर्निंग मोशन से लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। टर्निंग वो घूमता है जिसकी वजह से वो लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है। कौन? लेड स्क्रू साथ, जो हम लोग लेड स्क्रू जो यूज करते हैं हाफ नट के साथ, जिसमें थ्रेड में रहता है एसीएम, ठीक है। तो आपका थ्रेड कटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चलिए, इससे रिलेटेड सारी चीज मैं आप लोग को ऑलमोस्ट बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर कटिंग अ ब्रास विथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन अ लेथ, टूल शुड बी हैव, है ना। तो ये आरआरबी जेई 2015 का क्वेश्चन है, सिर्फ 3 में पूछा गया था। नेगेटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल या फिर जीरो साइड रिलीफ एंगल। देखो याद रखना, आपका जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेक एंगल आ जाता है। जीरो रेक एंगल किसके लिए यूज करेंगे, है ना, पॉजिटिव रेक एंगल किसके लिए यूज करेंगे, नेगेटिव रेक एंगल किसके लिए यूज करेंगे, और जीरो रेक एंगल किसके लिए यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
आपका डियर बोल रहे सर मेरा डिप्लोमा 6 सेमेस्टर में रिजल्ट अगस्त में मिलेगा, हम आरआरबीजे में अप्लीकेबल हैं। डियर आप अगर 6 अगस्त, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल आप एलिजिबल हो, क्योंकि लास्ट डेट जो है 2024 का वो 28 ऑफ अगस्त है, राइट। उससे पहले अगर आपका मिल जाता है तो काम बन जाएगा, है ना। तो आप बोल रहे हो कि आपका अगस्त में मिलेगा, लेकिन अगस्त 28 से पहले आप ले लेना पासिंग सर्टिफिकेट, अगर काम बन जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, एनीवन क्या आंसर यहां पे करें हैं? नहीं डियर, याद रखना जीरो। ब्रास के लिए हम लोग जीरो रेक एंगल लेके चलते हैं, ब्रास के लिए जीरो रेक एंगल चलते हैं, बिकॉज ब्रास जो होता है वो मेरा होता है कैसा, सॉफ्ट मटेरियल। क्या होता है मेरा? सॉफ्ट मटेरियल होता है। और सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो हम लोग रेक एंगल लेते हैं, रेक एंगल लेते हैं, वो हम लोग लेके चलते हैं जीरो। वो क्या लेके ले चलते हैं? जीरो लेके चलते हैं, समझ गए, ताकि स्टिकिंग ना हो, चिपक ना जाए, जिसमें आपका ब्रास आ जाता है, ठीक है। चलिए, ताकि सरफेस फिनिश मेरा अच्छा मिल पाए, इसीलिए हम लोग करते हैं, राइट। और बाकी ये सभी रेक एंगल का बात करें, ये इस तरह का टूल जो होता है ना, ऐसा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का अगर मैं बात करता हूं, ऐसा कुछ आ जाता है। सो ये आपका एंगल बहुत सारे एंगल यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करा जाए ये एंगल, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस वाले एंगल को क्या कहा जाता है? दिस इज नथिंग बट दी बैक रेक एंगल। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? बैक रेक एंगल, है ना, बैक रेक एंगल इसको कहा जाता है। इस वाले पास को क्या कहा जाता है? इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फेस, इस वाले को हम लोग फेस कहते हैं। और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कहता है? इस एंगल को कहते हैं एंड रिलीफ एंगल। क्या कहा जाता है? एंड रिलीफ एंगल इसको कहते हैं, ठीक है। बस इस सब में बस ध्यान दो आप, है ना, बस आप लोग ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं। ये हो गया एंड रिलीफ एंगल, ये हो गया बैक रैक एंगल, बैक रैक एंगल, और इस वाले पार्ट को हम लोग सिंपली बेस कहते हैं, है ना, बेस कहते हैं। और एक एंगल होता है, और एक एंगल आपको यहां नजर आ रहा है, ये टूल के बीच में, ये टूल के बीच में, तो इस टूल के बीच में जो एंगल रहता है इसको हम लोग कहते हैं लीप एंगल। क्या कहा जाता है? लीप, लीप एंगल कहा जाता है, लीप एंगल इसको कहा जाता है। ये जो शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको मतलब मैं एंगल लिखता हूं, इसका मतलब मैं एंगल लिखता हूं, ध्यान देना, इसका मतलब मैं एंगल लिखता हूं, समझ गए, समझ गए। अच्छा, इस वाले फेस को क्या कहा जाता है? इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं। इस वाले फेस को क्या जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक। क्या कहते हैं? फ्लैंक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये सभी चीजों को और बेटर तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। इस तरह से जय बार क्वेश्चन आएगा उतना बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, मैं रटवा दूंगा आप लोग को, मैं रटवा दूंगा, ठीक है। बैक रेक एंगल, इन रिलीफ एंगल, लीप एंगल, फेस, बेस, सब चीज बस आप देखे चलो। चलिए, आंसर सी इसका हो गया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पे कहा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ टेपर फॉर द लेंथ ऑफ 100 mm, है ना। 100 mm यहाँ पर लेंथ दिया गया, डाया दिया गया 90 mm का, और यहाँ पे कैपिटल डाया और स्मॉल डाया, क्योंकि दो डाया दिया गया है, इतना दिया गया। तो बताना इसमें अमाउंट ऑफ टेपर कितना प्रोवाइड करेंगे लेंथ में, है ना। चलिए, एनीवन। और टेपर भी कभी कभार पूछा जाता, किस तरह का टेपर प्रोवाइड करते हैं लेंथ में, है ना, मैं आपको बताया, हाँ, कोई बच्चा मेरे को बता पाएगा? खैर इसके लिए सर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, टेपर इक्वल टू, अगर आपको टेपर निकालना है तो एकदम मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताता हूं। टेपर इक्वल टू होता है जो बड़ा आपका डायमीटर है उससे छोटा डायमीटर को घटा दो और डिवाइड कर दो लेंथ से, दैट्स इट, खत्म कहानी। बड़ा डायमीटर कितना दिया है सर? बड़ा डायमीटर आपको दिया है 90, छोटा कितना दिया? 80, लेंथ कितना है? 100, दैट्स इट। 90 में 80 गया, 10 बचा, और यहाँ पे 100 था, ये 0 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1/10, 1/10 हो गया, 1/10 आ गया। तो आंसर यहाँ पे क्या मुझे देखने को मिलेगा बताओ? आंसर जो मुझे मिल जाएगा, एक सेकेंड, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, 1/10 हो गया। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, दोनों को 2 से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके वजह से 2/20 आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आंसर। क्योंकि 1 देखो आप मैंने क्यों करा, क्योंकि आंसर नहीं दिखाना मुझे, यहाँ आ रहा था आंसर 1 के रेशियो में 1:10 आ रहा था। क्या कहीं आपको 1:10 नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा। याद रखना, पहले 1 है, यहाँ पे 10:1 मत बोल देना, ठीक है, 1:10 बोलना। तो 1:10 तो है नहीं, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा क्या, ये मेरा 2 बन जाएगा, तो ये मेरा 20 बन जाएगा, और ये आपको दिखाई दे रहा बी नंबर में, दैट्स वाई बी यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाएगा। क्लियर? सो इस तरह से, तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला मुझे मिल गया, तो इस फॉर्मूला को फिर से क्या करो, नोट डाउन कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अगर एमसीक्यू देख रहे हो तो एक बुक लेना, कॉपी लेना, और उसमें नोट डाउन करके नोट डाउन करते रहना, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियरिटी मिल जाए। समझ गए मेरी बात की नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और डियर स्टूडेंट्स।
और सेशन को लाइक भी करते रहो। एक सेकंड, ये सेम क्वेश्चन है क्या? देखो ये कई बार एक बार पूछा गया आरआरबी जेई मुंबई में, सेम क्वेश्चन पूछा गया है डीएमआरसी जेई 2013 में, है ना। अब बताओ इसका आंसर तो आप लोग दे ही सकते हो, है ना। इसका आंसर आप मेरे को बताओ क्या हो जाएगा। अच्छा ये फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बेसिकली फॉर्मूला मैं बता देता हूं कि सर ये डी डी क्या है। ये बेसिकली हम लोग लिखते हैं चेंज इन डायमीटर। क्या लिखते हैं? चेंज इन डायमीटर। और डिवाइड बाय हम लोग लिखते हैं यहां पे टेपर लेंथ। टेपर लेंथ ये होता है फॉर्मूला बेसिकली, है ना। चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय टेपर लेंथ। तो सेम चीज यहां भी करेंगे, है ना। चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय टेपर लेंथ करेंगे। तो टेपर अगर मुझे निकालना है, वही कहा गया ना अमाउंट ऑफ टेपर। अच्छा यहाँ पे इंस्टू दिया गया लेंथ ऑफ द पीस विल बी। इस बार आपको लेंथ निकालना है ना। आपको यहाँ पे रेशियो दे दिया गया टेपर का कितना हो रहा है और डाया दोनों का दे दिया गया। तो सेम चीज करेंगे। टेपर इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डायमीटर, है ना। चेंज इन डायमीटर यानी कि कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी और डिवाइड बाई एल। डिवाइड बाई एल यहाँ पे मेरा आ जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा। और हाँ यहाँ पे रेशियो अगर लेना, सर यहाँ पे रेशियो कैसे पुट करेंगे हम लोग? आपको यहाँ पे अगर लगेगा कि सर रेशियो कैसे पुट करेंगे बताओ, यहाँ पे एनीवन कैसे यूज करेंगे? एनीवन कोई बता सकता है? तो याद रखना टेपर इक्वल टू रेशियो हम लोग यहीं से लेंगे। टेपर इक्वल टू 1/x पुट कर देना, बस इस तरह से 1/x इक्वल टू डी बाई डी अपन एल लेना, समझ गए। सो बस यहाँ पे बस अब क्या करो, कुछ नहीं है। आपका आंसर तो अब आ ही गया होगा। देखो बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर करो 200 mm, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट। 200 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा सर? सर यहाँ पे आपको दिया गया 1/20, तो टेपर इक्वल टू 1/20 दिया है। 1:20 कर लो या फिर 1/20 कर लो, जो करो 1/20 कर लो। 1/x लिए 1/20 इक्वल टू 80 - 70 बटा, है ना, लेंथ आपको निकालना है। बस दैट्स इट। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दी आंसर। तो 1/20 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/L आ जाएगा। तो L इक्वल टू 200 आ गया। mm में आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया सिंपल। कितना ईजी था, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। द लेड स्क्रू ऑफ लेथ हैज सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट या फिर एनी वन ऑफ दीज। बताइए जो लेड स्क्रू होता है उसमें थ्रेड का बात करा गया, ये स्टार्ट थ्रेड का बात करा गया। जो स्टार्ट होता है उसमें थ्रेड कितना स्टार्ट होता है? सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। अगर मैं यहाँ पे थ्रेड जोड़ देता हूं तो बेहतर आप लोग समझ सकते हो, सिंगल स्टार्ट थ्रेड रहता है या फिर डबल स्टार्ट थ्रेड रहता है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड रहता है या फिर एनी वन ऑफ दिस, कोई भी हो सकता है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड मुझे देखने को मिलता है इन लेड स्क्रू। लेड स्क्रू में मुझे सिंगल स्टार्ट थ्रेड देखने को मिलता है। और लेड स्क्रू में मैं आपको यह भी बता रखा हूं ना कि थ्रेड जो होता है वो थ्रेड कैसा रहता है बताओ, है ना। थ्रेड कैसा रहता है? तो देखना ACME, इस तरह का थ्रेड आपका पाया जाता है, थ्रेड पाया जाता है। हाँ कभी कभार आपको थ्रेड एंगल भी पूछ देगा कि लेड स्क्रू में जो थ्रेड होता है ACME थ्रेड, इसका एंगल कितना रहता है? तो एंगल मेरा रहता है 29 डिग्री, ठीक है। और ये किस काम में आया जाता है लेड स्क्रू? तो ये काम करता है मेरा थ्रेड कटिंग में, है ना। एक मेरा क्या होता है, मैंने कहा था ना, एक मेरा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन थ्रेड कटिंग, इन थ्रेड कटिंग। तो थ्रेड कटिंग में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑफ लेड स्क्रू, ठीक है, क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट है यहां पे, और एक चीज बताऊं कि लेड स्क्रू में जो मेरा अगर मैं बात करूं, सिंगल थ्रेड इक्वल टू पिच होता है, ये भी ध्यान रखना कि फोर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड लेड इक्वल टू पिच। ये सब मैंने आपको बता दिए जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है। दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पांचों से पांचों क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना यही सब घुमा के आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। इसमें कहा गया है गियर के बारे में, टम्बलर गियर के बारे में इन लेथ मशीन यूज फॉर, है ना। जो मेरा टम्बलर गियर होता है ये लेथ मशीन में किस काम आता है, किसके प्रयोग में आता है, किसके लिए आता है, ये 2 बार पूछा गया है। एक पूछा गया आपको यहाँ पे अप्रेंटिस इंजीनियरिंग 2001 का है, और 2015 के सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन था। बताइए टम्बलर गियर इज यूज इन, और ये होता है हेड स्ट्रोक में। कहां पे होता है डियर स्टूडेंट? हेड स्ट्रोक में होता है टम्बलर गियर। ध्यान दो, टम्बलर आपका गियर रहता है बैक एंड, है ना, बैक एंड ऑफ हेड स्ट्रोक।
तो ये हेड स्टॉक, और हेड स्टॉक कहाँ होता है मैं आपको बताया हूं, है ना, आपका लेफ्ट साइड ऑफ द लेथ मशीन पाया जाता है। अगर लेथ मशीन ये है तो इधर आपका हेड स्टॉक पाया जाता है, हेड स्टॉक, इधर आपका पाया जाता है टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक के बैक एंड में ये पाया जाता है ना। चलिए, और ये बैक में दो तरह का लीवर पाया जाता है, दो तरह का लीवर पाया जाता है। उसी दो लीवर में से एक मेरा लीवर हो जाता है टम्बलर गियर लीवर, है ना, एक आ जाता है क्या मेरा टम्बलर गियर लीवर, एक ये लीवर हो जाता है, और दूसरा लीवर किसी को पता है, वो हो जाता है मेरा क्या हाई, मैं आपको लिखा दे रहा हूं, स्पीड हाई, हाई एंड लो गियर, है ना। ये दो तरह का हम लोग का लीवर देखने को मिलता है। चलिए, सो इसका आंसर किसी के आए, बिल्कुल गलत जवाब है। गिव द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लेथ कैरीज, है ना। लेथ कैरियर्स को एक प्रॉपर आपका मूवमेंट प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन दिखाता है, किसके थ्रू, टम्बलर गियर के थ्रू, जो कहां लगा रहता है, हेड स्टॉक में लगा रहता है। हेड स्टॉक के बैक एंड में दो लीवर रहता है, एक होता है टम्बलर गियर, एक होता है हाई और लो स्पीड लीवर। उसमें से एक होता है जिसका काम रहता है लेथ कैरियर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, है ना। चलिए, तो यहां से ये क्वेश्चन बन गया, सारे उसके एस्पेक्ट जो भी बन सकता है वो सब बता दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। और हाँ, यहाँ पे आप लोग ये मत करना सर 30 मिनट रखिए, 40 मिनट करिए, जब तक पढ़ने का मन करेगा तब तक पढ़ो। देखो टाइम बहुत कम है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको ज्यादा टाइम इस बार नहीं दिया जाएगा। आरआरबी जेईई 2024 में यू विल गेट मिनिमम टू मिनिमम टाइम, है ना, जैसा आपको पहले मिलता, क्योंकि इस बार पर ईयर वैकेंसी लाना है ना, ये भी आप देखो ना, पर ईयर लाना। जैसा आप लोग बोल रहे थे सर वैकेंसी नहीं आएगा, वैकेंसी नहीं आएगा, आएगा तो डिले करेगा, रेलवे है, देखो ड्रॉप कर दिया ना। वो जुलाई अगस्त बोला था, ये जुलाई में कर दिया। तो याद रखना कि ये जल्दी कराएगी, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट जो आपका आने वाला जुलाई अगस्त है 2025 में फिर से ड्रॉप करना वैकेंसी। तो अगर 2025 में ड्रॉप करना वैकेंसी तो उससे पहले इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। रेलवे बोल चुकी है, हम लोग जब पूरा का पूरा टीचर का याद होगा आप लोग को, कुछ टाइम पहले हम लोग बोल रहे थे हर बार वैकेंसी होना चाहिए। मैं भी गया था मीटिंग में, है ना, ऐसा बात नहीं कि मैं मीटिंग में नहीं गया था, मैं भी मीटिंग में शामिल हुआ था। उसमें बहुत सारे फैकल्टी लोग थे, है ना। मैं बात करूँगा टेक्निकल के थे, खान सर थे, और जितने बहुत सारे ऐसे फैकल्टी है, राजकमल सर थे जो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल वाले सर, है ना। और इतने टेक्निकल के बहुत कम गए थे, लेकिन हाँ गए थे, तो हम लोग मांग किए थे कि हर साल वैकेंसी आना चाहिए। मांग बहुत सारा पूरा हुआ है, देखो वैकेंसी भी अच्छा आया है। तभी कहा गया था कि हम लोग पर ईयर करेंगे, पर ईयर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, देन सेकंड वाला लाएंगे, राइट। खाली डीवी वगैरह, वो भी डीवी वगैरह को भी करा दिया जाएगा, हाँ, बाकी वो अपना जोन वाइज कब ज्वाइनिंग लेटर दे वो उसकी काम है। इसीलिए आप लोग को मेहनत अभी करना, भी ये मत समझना कि 1 घंटा पढ़ेंगे 2 घंटा पढ़े सोना है, नहीं, कुछ दिन के लिए भूल जाओ, है ना, कुछ दिन दुनिया से कट जाओ, बाकी सिरे कुछ दिन के लिए छोड़ दो, 6 महीना छोड़ दोगे दुनिया को, कट जाओगे, दोस्त से नहीं मिलोगे, ज्यादा घूमोगे नहीं, थोड़ा कम सोओगे तो कोई कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, है ना। हम लोग ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग है, एज ए इंसान अगर 3-4 साल भी अगर 2-3 घंटा सोता है ना, 4 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, है ना, समझ गए। चलिए, सर कौन सा जोन से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो बता देंगे, है ना। चलिए, सर रात भर पढ़ाए, रात भर ऑनलाइन रहेंगे, रात भर भी नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुछ बच्चे बोलते नहीं जल्दी कराओ सर, जल्दी कराओ सर, वो नहीं, डिटेल में पढ़ाएंगे, ऐसा मेरा टारगेट है पढ़ाना कि जॉब निकल जाए, बस मेरा सिंपल सा फंडा है। बच्चे कम देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बहुत सारे बच्चे पता गायब क्यों हो गए, आए थे 20-25 बच्चे, गायब क्यों हो गए, उन लोग को जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर करने से, रटने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए, लेथ स्पिंडल आर यूजुअली मेड होलो एंड प्रोवाइड विथ इंटरनल टेपर, बिल्कुल सही जवाब है। क्या होता है, लेथ जो मेरा स्पिंडल होता है ये हम लोग होलो बनाते हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकंड, हाँ सही है, मुझे लगा कुछ गलत यहाँ पे आंसर दिया है क्या, मैं देख रहा था कि आरआरबी सीनियर सेक्शन में गलत कैसे आंसर दे सकता, बिल्कुल सही बात है, इंटरनल टेपर होता है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि थ्रेड कैसा रहता है, तो याद रखना थ्रेड मेरा एक्सटर्नल रहता है, याद रखना एक्सटर्नल थ्रेड होता है। यहां पे बच्चे फंस जाते हैं कि सर जो मेरा स्पिंडल होता है लेथ का, फिर से सुनो, लेथ का जो स्पिंडल होता है वो मेरा होलो बनाया जाता है, और इसमें अगर कोई पूछे थ्रेड मेरा एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल रहता है, तो थ्रेड मेरा एक्सटर्नल रहता है, लेकिन जो टेपर दिया जाता है वो इंटरनली टेपर होता है, एक्सटर्नली थ्रेड रहता है। तो ये दोनों का कंबाइंड को याद रखना है ना। यस, मोस्ट टेपर भर कर दे, वेरी गुड,
है ना, टेपर भी कहा जाए, वेरी गुड। चलिए यही मैं लिखने वाला था कि दिस टेपर, ये जो टेपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दिस टेपर, कौन सा टेपर, जो हम लोग यहाँ पे इंटरनल थ्रेड देते हैं, ये क्या कहलाता है, तो दिस टेपर कॉल्ड एज मोर्स टेपर, बिल्कुल। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैं बोला हूं ना, एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज मैं बता दूंगा ताकि चीजें आपको समझ आए। तो इसको कहते हैं हम लोग मोर्स टेपर, जो इंटरनल हम लोग यहाँ पे थ्रेड प्रोवाइड करते हैं स्पिंडल में, ठीक है, समझ गए। क्लियर सर, प्लीज प्रोवाइड डायग्राम ऑल्सो। डियर अभी देखो, ये तो डायग्राम अभी नहीं, मैं टॉपिक वाइज जब आपको थ्योरी सेशन लूंगा ना तब बताऊंगा, या फिर कोर्स में आपको डिटेल वाइज में एनिमेशन भी बताऊंगा, डायग्राम को दूर की बात है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अब जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपका थोड़ा सा फिगर के साथ लाया जाए, मैं ट्राई करूंगा। आप लोग का हर एक चीज में बात मान रहा हूं, बस आप लोग लाइव आओ, लाइव देखो, आप लोग बोलो, है ना, स्टूडेंट से बोलोगे तब ना पता चलेगा। अभी केवल देखो 8 बच्चे लाइव देख रहे थे, तभी से 8-10 बच्चे, जबकि ग्रुप में जब किया था तब बोल रहे थे बच्चे 30-40 बच्चे बोल रहे थे कॉल करके सर आएंगे, लाइव आएंगे, लाइव आएंगे, अभी लाइव नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं उसका ऐड करूंगा, डोंट वरी। द गाइड वे आर, और हाँ अगर आपके पास और भी कई सारा व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप जुड़े हो आरआरबी जेईई का ग्रुप में, तो शेयर प्लीज करो, है ना, शेयर करो। मैं आपको हर एक चीज ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का, है ना। सो आप लोग भी थोड़ा बहुत मेरे तरफ से अपना प्यार दिखाओ, ठीक है, मैं आपके लिए हर एक चीज कर रहा हूँ, आप जैसा टाइम बोलो, जो बोलो वो कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा बात मानो, मैं आपको इतना चीज दे दूंगा कि मोर देन सफिशिएंट रहेगा टेक्निकल के लिए, कोई रोक नहीं सकता निकालने के लिए, है ना। चलिए, द गाइड वे आर, फ्लैट टाइप होता गाइड वे, या डोवेल टाइप होता, या वी टाइप, फिर एनी ऑफ दीज होता है। चलिए बताइए, चलो वेरी गुड, इसका मुझे पता था आप सभी आंसर कर दोगे। कई तरह का मुझे देखने को मिलता है गाइड वे, है ना, फ्लैट टाइप होता है ना। अब देखो यहाँ पे अगर फिगर रहता तो और मजा था, डॉपटेल कैसे होता है, वी टाइप क्या आ जाता है, कोई बात नहीं, ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस थोड़ा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये अच्छा, ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई, अच्छा ये भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का था, और अच्छा 2 बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ही था, ये भी देखो सीनियर सेक्शन का, लेकिन आरआरबी जेईई में पूछा जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। द टेपर ऑन द लेथ स्पिंडल इज, अभी मैंने कहा था ना कि लेथ स्पिंडल में टेपर देते हैं, है ना, इंटरनल देते हैं, ठीक है, अभी जस्ट मैंने कहा था, देखो ये क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन था, इंटरनल टेपर देते हैं मॉस वाला। तो यहाँ कहा गया कि लेथ स्पिंडल में जो टेपर प्रोवाइड करते हैं वो कहा गया 1/10 के दिया देते हैं, 1/15 देते हैं, कितना देते हैं ये बात करा गया। वही एक्सटर्नल थ्रेड हम लोग देते हैं और इंटरनल टेपर देते हैं। और हाँ एक चीज मैं आपको यहां लिखा देता हूं कि जो आपका लेथ होता है स्पिंडल, ये किस तरह का वर्क करता है, तो याद रखना, लेथ स्पिंडल जो होता है ये रोटेट्स दी वर्कपीस टू बी कट अगेंस्ट स्टेशनरी रिजिड कटिंग टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि क्या समझे मेरा, कि जो मेरा जो कटिंग टूल होता है वो स्टेशनरी होता है ना, और यहां पे जो मेरा लेथ स्पिंडल होता है ये मेरा रोटेट करता है, समझ गए, ठीक है। कटिंग टूल स्टेशनरी रहता है, स्पिंडल मेरा रोटेट करता है, मतलब समझ गए ना, उसको फिक्स कर दिया जाता है, ये कटिंग टूल है और ये पूरा घूमेगा और ये मेरा फिक्स रहता है। चलिए, तो 1/20 दिया जाता है, ध्यान है, 1/20 में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। चलिए वेरी गुड, सो इसका आंसर आप लोग मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। द एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर्स इज, लेथ सेंटर के बीच में जो एंगल हम लोग प्रोवाइड करते हैं कितना देते हैं, 30, 60, 45 या 90, कितना प्रोवाइड करते हैं बताइए। लेथ सेंटर के बीच में अगर एंगल बताया जाए ना, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, ऐसा 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 देखने को मिलता है। सो दिस इज द एंगल, ये एंगल आपसे यहां पे पूछा गया है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये क्या है, दिस इज सैंक, है ना, लेथ सेंटर, ठीक है। सो ये 60 होता, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, 60 इज द करेक्ट आंसर, 60 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये तो आपको पता है, लाइव सेंटर किसको कहेंगे, डेड सेंटर किसको कहेंगे, लाइव सेंटर किसको कहेंगे, लाइव सेंटर, सारा चीज हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। लाइव सेंटर किसको कहेंगे, हम लोग कहते हैं हेड स्ट्रोक को, है ना, सेंटर कनेक्टेड टू दी हेड स्ट्रोक, जो हेड स्ट्रोक से कनेक्टेड रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइव सेंटर, ठीक है।
और डेड स्टॉक किसको कहेंगे? डेड सेंटर, सेंटर कनेक्टेड विद दी टेल स्टॉक। ठीक है, चलिए बताइए, समझ गए? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलिए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। और ये जब भी फॉर्मूला वगैरह बताऊं तो आप लोग को ध्यान रखना है ना। चलिए इस क्वेश्चन का इसमें कटिंग स्पीड पूछा गया है ना। क्या पूछा गया? कटिंग स्पीड आपसे पूछा गया। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला बता दूं? फॉर्मूला बता देता हूं, एक बार ही पता चल जाएगा, उसके बाद कभी क्वेश्चन आए तो बना लेंगे आप। इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल बनाया था, उसका मैं फॉर्मूला बताया था। चलिए कटिंग स्पीड का फॉर्मूला बता देता हूं। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला लिखो। कटिंग स्पीड जब भी निकालोगे तो आपको निकालना पाई डी एन। ये कब? जब आपको पूछाएगा आरपीएम में। अगर आरपीएस में बोला जाए तो पाई डी एन अपॉन 60, पाई डी एन अपॉन 60, है ना। और एमएम ना बोल के अगर मीटर बोलेगा तो आपको यहां पे फिर क्या करना? 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना है ना। तो ये क्या आ जाएगा? एम पर सेकेंड में आ गया। और दूसरा फॉर्मूला बता देता हूं, अगर आ रहा पाई डी एन अपॉन 1000 ओनली रहा तो सर 1000 किया, 60 से हटा दिया गया, इट मीन सर अभी हम लोग मिनट में लेंगे, यानी कि एम पर मिनट, मीटर पर मिनट। तो दो फॉर्मूला याद रखना। अगर आपसे पूछे जाए मीटर पर सेकंड में तो आपको 1000 कर देना है। अगर पूछा जाए आई मीन 60 इंटू 1000 कर देना है। और अगर पूछा जाए मीटर पर मिनट में तो पाई डी एन अपॉन 1000 ये कर देना है। इसके बेसिस पे आप आराम से आंसर जो कर सकते हो। तो यहाँ पे केवल फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, तो देखेंगे फॉर्मूला कहीं पे मैच कर रहा है। सो द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो यस, चलिए कहा गया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द लेथ द लोएस्ट स्पीड इज अडॉप्टेड, है ना। कहा गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के लिए लेथ मशीन में कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग जो स्पीड लेते हैं वो कम से कम लेके चलते हैं। लोएस्ट स्पीड, कम से कम स्पीड हम लोग कौन सा ऑपरेशन के लिए लेते हैं? कई तरह का ऑपरेशन करते हैं, थ्रेड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, कटिंग करते हैं, बोचिंग करते हैं, है ना। तो बताइए किस किस ऑपरेशन में हम लोग कम से कम स्पीड लेके चलेंगे, है ना। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, जब हम लोग थ्रेड कटिंग करेंगे। थ्रेड कटिंग के जिसके लिए हम लोग लेड स्क्रू को यूज करते हैं, जिसका जो थ्रेड रहता है वो SEME रहता है और 29 डिग्री रहता है, ठीक है, वही सारा चीज, है ना। तो वही टेपर टर्निंग जब सॉरी थ्रेड कटिंग जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लो स्पीड लेके चलेंगे। बिल्कुल करेक्ट जवाब है राज, सुदीप, MIE, है ना। बिल्कुल अमोल बिल्कुल करेक्ट है थ्रेड कटिंग टाइम पे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेरी गुड डियर। आगे बढ़ते हैं। देखो इस बारी देख लो क्या कहा गया है, द नेचर ऑफ दी, है ना। अगर मैं बात करता हूं यहां पे डायरेक्ट्रिक्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल सरफेस इन लेथ इज प्लेन कर्व, सर्कुलर, इंक्लाइन लाइन या स्ट्रेट लाइन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? चलिए डायरेक्ट्रिक्स बात करेगा, नेचर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, नेचर पूछा है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल सरफेस इन द लेथ, लेथ मशीन में अगर आपको सिलेंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस करना है तो उस केस में नेचर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माने किस डायरेक्शन पे डायरेक्शन जो प्रोवाइड करोगे उसका नेचर क्या रहेगा? प्लेन कर्व दोगे, सर्कुलर, इंक्लाइन या स्ट्रेट? चलिए वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन, वेरी नाइस वेरी नाइस। स्ट्रेट अगर आप दोगे तो ऑटोमेटिकली वो घूम के क्या बना देगा? सिलेंड्रिकल आपको बना देगा। वेरी नाइस, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल 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 सुमित, नहीं सर्कुलर नहीं होगा डियर, आप समझे नहीं। देखो आप अगर स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करोगे ना कटिंग टूल में तो ऑटोमेटिक कटिंग करेगा वो मेरा सर्कुलर बना देगा ना, सर्कुलर बना देगा ना, तो प्लेन कर्व भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहां एक स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। कोई स्टूडेंट मेरे को बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट्रिक्स। क्या आप सब आंसर दे दिए, आप लोग को पता है कि नहीं, या फिर यहां पे जो स्टूडेंट पूछे
उनका सही है, क्योंकि देखो अगर आपको नहीं आता तो आपको पूछना चाहिए, है ना। डायरेक्ट्रिस यहाँ पे, एक सेकंड कहाँ चल गया भाई, एनीवन जो एक बार मैं देख लेता हूँ किसी बच्चों का आता है कि नहीं। एनीवन डायरेक्ट्रिक्स, एनीवन एनीवन बता सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स का क्या मतलब हो गया यहाँ पे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अ फिक्स्ड, सब जान लो, फिक्स्ड लाइन जिसका हम लोग यूज करते हैं, यूज टू या फिर यूज इन बोलो, ज्यादा बेटर समझ जाएगा। यूज इन, यूज इन डिस्क्राइब, है ना, डिस्क्राइबिंग अ कर्व और सरफेस। ठीक है, अगर आप लोग क्या कर रहे हो, एक लाइन के थ्रू, एक फिक्स्ड लाइन है जिसके थ्रू आप कर्व प्रोड्यूस कर रहे हो, कर्व सरफेस प्रोड्यूस कर रहे हो, या डिस्क्राइब करो, या वही बात है कर्व सरफेस प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, तो वही वाली बात है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखो, ये आपका आरआरबी जेई इलाहाबाद का क्वेश्चन है। वेरी नाइस लेक्चर बाय यू, थैंक यू सो मच सर, लव यू उत्तम सर, लव यू टू डियर स्टूडेंट राज। चलिए सो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखो इसमें क्या कहा गया है, देखो मैं आपसे भी उम्मीद रखूंगा कि कुछ चीजें पूछूंगा और आप लोग ट्राई करना, आएगा नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करते रहना, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप एग्जाम देने थोड़ा ना बैठे हो कि सर नहीं आएगा तो कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं। जिस दिन आपको पूरा आ जाएगा उस दिन आप लेक्चर देखोगे क्या, नहीं देखोगे, है ना। आप तो आराम से सो रहे होगे कि भाई डायरेक्ट मैं जाऊंगा, ज्वाइनिंग लेटर वेट करूंगा, एग्जाम दूंगा। ठीक है, आपको नहीं आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हो तो गलत देना, कोई बात नहीं है। कैप्स्टन लेथ इज ऑल्सो नोन एज, कैप्स्टन लेथ को और किस नाम से जाना जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही जवाब है, रेम टाइप लेथ इसको कहा जाता है, रेम टाइप लेथ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। रेम टाइप इसको पूरा अगर कहा जाए तो इसको कहा जाता है रेम टाइप टरेट लेथ। क्या कहा जाता है कैप्स्टन लेथ को, इसको कहा जाता है रेम टाइप टरेट लेथ, TORRET टरेट लेथ। ठीक है, देखो समझ गए। देखो आरआरबी जेई से अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब किसी में अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो इसमें 15 घंटा पढ़ो, जान लगा दो, जी जान लगा दो, तबीयत खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ो ना कि मतलब एकदम पागल हो जाओ, उस तरह से पढ़ो। देखो अच्छी बात क्या आप लोग का, आपको पता है या नहीं पता है कि आप मैकेनिकल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हो। मान लो कि लगभग 2000 के आसपास मैकेनिकल का पोस्ट आएगा, उसमें अप्लाई कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिकल के सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जितने भी डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल का आप ध्यान दोगे वहां भी मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं, तो वही पोस्ट आपका ही हो गया, बस आपको नंबर लाना, अच्छा दैट्स इट। आपको बस नंबर लाना, नंबर लाओ वो भी आपका बन जाएगा। तो उन दोनों, और साथ ही साथ एक मेरा ट्रैक मशीन है वहां भी जा सकते हो, तो 3 डिपार्टमेंट आपका है। समझ गए, तो समझ लो कि इस बार जो लगभग आपका आ रहा है 9000 के आसपास अगर मैं बात के चलता हूं, ठीक है, या 8000 के आसपास मान के चलता हूं, तो उसमें आपका वैकेंसी 4000 से 5000 तो आपका रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इससे बेटर और क्या चाहिए। दी मटेरियल कॉमनली यूज फॉर, और ये वैकेंसी बढ़ भी सकता है बाय द वे, है ना। बहुत ज़्यादा आशंका है, न्यूज आ भी रहा है कि बढ़ने का चांस है और कभी भी बढ़ सकता है। द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मेकिंग मशीन टूल बेड, टूल ये तो सबको दे दिया होगा, बिल्कुल सही जवाब है कास्ट आयरन। ये तो मुझे बोलने का भी जरूरत नहीं है और आप लोग आंसर दे दिए होंगे। कास्ट आयरन क्यों भाई साहब, कास्ट आयरन से क्यों बनाते हैं, और भी इसलिए बात है सर, इसके पीछे का रीजन है ना, ये मैं क्या करता, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मैं आप समझे नहीं, मैं ये नहीं बोला कि ओनली मैकेनिकल के लिए आपका 4000 5000 वैकेंसी आएगा, कंबाइंड का बात कर रहा हूं। अच्छा सीट वाइज ओनली मैकेनिकल का है इतना, ओनली मैकेनिकल का है क्या सुमित। आपने अभी तक तो मैं देखा नहीं हूं, बस डिस्कशन किया हूं, लेकिन अभी तक मैं हाँ वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है। चलिए इसका आंसर करिए और बताइए, कोई बच्चा ये पता किया है कि जोन वाइज कोई बच्चा एकदम मैकेनिकल का ओनली देखा है। यस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं अभी तक एनालिसिस आप लोगों को कर दिया हूं, लेकिन मैं मेजर नहीं किया हूं सीट वाइज मैकेनिकल का कितना है डिपार्टमेंट। तो क्या कोई देखा है क्या, नहीं कंबाइंड नहीं, ओनली मैकेनिकल का 4000 है। अरे वाह, तब तो बहुत ग्रेट न्यूज है। सुमित आप कंफर्म हो ना, कंफर्म हो, ओनली आप बोल रहे हो ये हो।
आप ये बोल रहे हो कि आरआरबी जेई 2024 में ओनली मैकेनिकल का सीट जो है ना, मैकेनिकल का सीट है 4000, ये आप बोल रहे हो क्या? ये आप बोल रहे हो? नहीं, अच्छा चलिए 61 में क्या कहा गया? व्हेन टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट ऑन ए लेथ बेंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, है ना, व्हेन दी टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट, अच्छा लंबा शाफ्ट है उसको अगर आप टर्न कर रहे हो लेथ मशीन में तो वो बेंड होने का डर है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? रोकने हम लोग करते हैं सिंपल, यूजिंग दी स्टडी रेट, है ना, स्टडी रेस्ट का यूज कर लेते हैं। वो क्या करता है? वो आराम से उसको मेरा बेंड भी नहीं होने देता है और उसको टर्न भी अच्छी तरह से करवाते रहता, तो याद रखना है ना। चलिए सो यहाँ बोल रहे हाँ सर हमको पेड बेच लेना है, कोई बात नहीं डियर, आप पेड बेच ले सकते हो। आज अगर आप पेड बेच लेते हो तो अच्छी बात यह है कि आपको 70% तक ऑफ दिया गया है, 70% ऑफ मिलेगा केवल अगर आज ज्वाइन करते हो तभी। अभी 60% चल रहा है, उसमें 10% मैं और ऑफ कर दूंगा, जो कि आपको फी केवल 2000 के आसपास मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, टोटल चीज मिलेगा, है ना, जो कि जो आपको पता है। इसके लिए सिंपल आप 8210989049 इसमें आप मुझे व्हाट्सअप करना कि सर मुझे ऑफर लेना, मैं तुरंत एक्टिवेट कर दूंगा ये ऑफर। जब आप बोलोगे तभी जाकर एक्टिवेट करवाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा आप लेके फिर इसको मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है। 70% ऑफ यानी कि केवल 2000 के आसपास, केवल जिसमें आपको हर एक चीज 3 वर्कबुक मिल जाएगा, पीवाईक्यू का बुक मिल जाएगा। आपको पीवाईक्यू का बुक लेने का जरूरत नहीं है, जैसे होता है ना एसएससी आरआरबी जेई का, एसएससी का, ऑल स्टेट एजेई का, वही बुक आपको दे दूंगा। आरआरबी का स्पेशल बुक है लास्ट 20 साल का जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं, इसके सॉल्यूशन के साथ आपको दे दूंगा, तो 2 बुक हो गया, है ना। इसके अलावा और एक बुक 3 दूंगा। इसके अलावा आपको रिवीजन सेट मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, न्यूमेरिकल सीरीज मिल जाएगा। आरआरबी जेई के अकॉर्डिंग तो करा ही रहे हैं, मतलब क्या नहीं मिलेगा, सब चीज मिल जाएगा। सिलेबस पूरा होगा ना? बिल्कुल पूरा होगा डियर, क्यों नहीं होगा पूरा, ठीक है। चलिए मैकेनिकल जिसमें एलिजिबल है, अच्छा कंबाइंड है सर 4000, अच्छा कंबाइंड है 4000 जिसमें मैकेनिकल एलिजिबल है, वही तो मैं बोला ना कि एलिजिबल वाले 4000 के आसपास आएंगे, तो वही मैंने कह रहा था। मुझे लगा ओनली मैकेनिकल का 4000 आ जाएगा क्या, नहीं वैसा तो नहीं होगा। तो ये तो हो गया आंसर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा आप लोग। आप लोग जब तक लाइव रहोगे ना, लगभग 10 के आसपास तक मैं लाइव लेते रहूंगा, है ना। आप लोग रात भर पढ़ोगे, मैं रात भर पढ़ाने के लिए रेडी हूं। देखो क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ मशीन टूल्स। टूल होता है, सिंगल पॉइंट होता है, डबल पॉइंट होता है, डबल पॉइंट का कैटेगरी नहीं बांटा गया, लेकिन हाँ ड्रिल बीट के लिए बांटा जाता है क्योंकि वहां पे 2 कटिंग टूल रहता है, 2 आपका कटिंग फेस दिखने को मिलता है ना, तो उसको हम लोग डबल भी कह सकते हैं। नहीं तो अधिकतर कहा जाता है सिंगल पॉइंट और आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जैसे मिलिंग हो गया, बॉचिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, उस समय मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है। जैसे आपका घर में हम लोग का यूज करते हैं ना भाई, लहसुन वगैरह छीलने के लिए, ऐसा होता है, ये भी मल्टी पॉइंट है। कई सारा कटिंग टूल है जहाँ पे खींचते हैं, ऐसे घिसते हैं, घसनी कहा जाता है इन जनरल, है ना। तो चलिए बताइए यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा। 62 का क्या आंसर आ रहा? नहीं 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 नहीं, लिमिटेड पर्पस मशीन, नहीं 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 नहीं, मल्टीपर्पज मशीन इज द आंसर, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ मशीन टूल। मशीन टूल्स का बात करा गया, मशीन टूल के कैटेगरी में नहीं है। जनरल पर्पज मशीन, स्पेशल, लिमिटेड, मल्टीपर्पज मशीन, ठीक है। मल्टीपर्पज मशीन इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ मशीन टूल, ठीक है। शेपर, प्लेनर, ड्रिलिंग, बॉचिंग, प्लेनिंग, ग्राइंडिंग, ये सारे के सारे जो होता है ये मशीन टूल विच आर क्लासिफाइड अंडर दी जनरल पर्पस मशीन, ठीक है। जितने भी चीज है ये सारे के सारे जनरल, स्पेशल, है ना, और लिमिटेड में आ जाता। कौन कौन आ जाता? देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपका शेपर ले लो, शेपर ले लो, है ना, मिलिंग ले लो, ठीक है, ड्रिलिंग ले लो, है ना, प्लानिंग ले लो, प्लानर ले लो, जो भी है, बोरिंग आप ले लो, ठीक है, पिनिंग ले लो, जितनी तरह का है ये सारे के सारे जो आ जाता है वो जनरल में, कुछ कुछ स्पेशल मशीन भी कहते हैं, कुछ कुछ लिमिटेड भी कहते हैं, कई जगह जैसे ग्राइंडिंग भी इसमें आ जाएगा, ग्राइंडिंग भी आ जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे मल्टीपर्पज मशीन ये नहीं है, मल्टीपर्पज मशीन ये अलग होता है, समझ गए। ओनली मैकेनिकल बोल रहे हो, 1491 पोस्ट है, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग को कंबाइंड से मतलब, जहां फिलअप कर सकते हैं वो हमारा डिपार्टमेंट है। हम लोग मेहनत करो, निकल जाओगे, बस क्लियर। मेरे सामने आप रहो, बस मेरे सामने बने रहो, आपका सिलेक्शन देने का काम मेरा है
है ना, समझ गए। चलिए, गुरुदेव प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप ही करवाएंगे यहाँ, फिर कोई होगा पेड बैच में। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप ही करवाएं यहाँ, फिर और कोई होगा पेड बैच में। नहीं, आरआरबी जे का जो पेड बैच है, चाणक्य बैच, उसी में मैं करवाऊंगा, ठीक है, पूरा प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन कैन बी यूज टू इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ एन इंजन लेथ। ठीक है, चलिए आंसर करिए। समझ गए, कहा गया कि इंजन लेथ का कैपेसिटी को मुझे इंडिकेट करना है कि इस इंजन लेथ का इतना कैपेसिटी है ना। सो हम लोग कैसे उसको इंडिकेट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये तो मैं आपको बता रखा हूं इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के बेसिस में, या मैक्सिमम बोर्ड डायमीटर ऑफ द स्पिंडल के बेसिस में, या मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वर्क एकोमोडेट ओवर द बेड, या मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वर्क एकोमोडेटेड ओवर द कैरेज, या नंबर ऑफ फीट्स एंड फीट्स रेंज। किसके बेसिस पे हम लोग किसी भी इंजन लेथ के कैपेसिटी को इंडिकेट करा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे को चाहिए और मुझे सही चाहिए, नहीं कहा मेरे को चाहिए तो चाहिए है। सो इसका आंसर मुझे सही चाहिए आप लोग से, बिकॉज ये इजी क्वेश्चन है, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजिली। सो प्लीज ट्राई टू आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका राज बिल्कुल करेक्ट है, सुमित बिल्कुल करेक्ट है, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। सब पे डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहां पे कुछ चीज मिसिंग है, वो भी बता देता हूं। हाइट ऑफ द सेंटर बिटवीन दी टॉप बेड्स, टॉप ऑफ द बेड्स, उसमें भी डिपेंड करता है। और स्विंग जो होता है, स्विंग मैक्सिमम डायमीटर जहां पे वर्क जो होता है वो कैन रोटेट करता है ओवर द बेड, उसमें भी डिपेंड करता है। जो यहां पे नहीं दिया गया वो भी हो जाएगा, वो भी यहां पे हो जाएगा, तो यहां से ऑल आ जाएगा आंसर। चलिए एक सेकेंड आगे बढ़े। चलिए, ये आपका आरआरबी इलाहाबाद जेई में पूछा गया था 25/10/2019 में। क्या है, इन लेथ द कैरियर्स एंड टेलस्टॉक आर गाइडेड ऑन। चलिए बताइए, सेम गाइड वे, डिफरेंट गाइड वे, नॉट गाइडेड ऑन गाइडवेज, या बोथ ए एंड बी, बताइए। है ना, कैरियर्स का बात करा गया है, ये कहाँ फिटेड होता है, ये मेरा फिटेड होता है, फिट होता है ऑन दी बेडवे, बेडवे जिसके ऊपर मेरा पूरा कैरियर जो होता है आगे पीछे जाता है ना, ऑन लेथ एंड कैन स्लाइड, कहाँ स्लाइड करता है, स्लाइड अलोंग बेडवे, बेडवे सॉरी गाइडवे, गाइडवे, है ना। मतलब क्या समझे सर, कि जो मेरा आपका कैरियर्स होता है ये बेडवे में फिट होता है और गाइडवे में रन करता है, गाइडवे में रन करता है। नहीं डियर, इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट। ए एंड बी बोथ, सेम गाइडवे और डिफरेंट गाइडवे दोनों में ही करता है, ठीक है। और अगर मैं टेलस्टॉक का बात कर लेता हूं, थोड़ा सा टेलस्टॉक के बारे में थोड़ा बता देता हूं, तो टेलस्टॉक के बारे में क्या आपका है कि टेलस्टॉक जो होता है, स्पिंडल ऑफ द टेलस्टॉक, है ना, डज नॉट रोटेट। जो स्पिंडल होता है टेलस्टॉक का, क्या मैं बोला हूं कि स्पिंडल ऑफ टेलस्टॉक ये मेरा रोटेट नहीं करता है ना। डज, मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, डज नॉट रोटेट, ये रोटेट नहीं करता है, डज नॉट रोटेट। बट टेलस्टॉक इटसेल्फ, टेलस्टॉक इटसेल्फ है, कैन मूव, है ना, टू एंड फ्रॉम दी लेथ बेडवे थ्रू दी क्या, हैंड व्हील के थ्रू, हैंड व्हील के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा टेलस्टॉक को इधर उधर कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है हेडस्टॉक जाम फिक्स रहता है, टेलस्टॉक मूवमेंट कर सकता है। किसके थ्रू, आपका हैंड व्हील के थ्रू। तो टेलस्टॉक को जो मूव करवाते हैं बाय हैंड व्हील, हैंड व्हील, हैंड व्हील के थ्रू हम लोग उसको मूव कराते हैं, जिसमें आपका एक एडजस्टिंग स्क्रू रहता है, उसके वजह से मूव कराता है। लेकिन हाँ, उसके लगा स्पिंडल मूव नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना, क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सेम गाइडवे डिफरेंट गाइडवे दोनों में ही मेरा गाइडेड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। लर्निंग इज एन ऑपरेशन, अब बताइए। चलिए, अब लग रहा है आप लोग लाइव जा रहे हो, क्या हुआ आप लोग का हो गया, आप लोग बोल रहे थे रात भर करेंगे सर। और सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक किए हैं क्या, है ना, ऑल स्टूडेंट। चलिए एक बार इस सेशन को फटाफट लाइक आप लोग कर दो, जल्दी से फटाफट आप लोग को क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। चलो, मुझे तो लगा था आप लोग कम से कम 12 बजे तक पढ़ोगे, लेकिन आप धीरे धीरे लाइव जा रहे हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ट्राई करो एक बारी। डायमंड से पैटर्न बनाते हैं, कहीं पे है क्या,
रफनिंग द सरफेस ऑफ हैंड ग्रिप, सही बात है, ये कहा गया किसके लिए, है ना, ताकि एक बेसिकली क्या होता है ना, इस तरह का हम लोग शेप बनाते हैं, इस तरह का शेप बनाते हैं, ऐसा डायमंड जैसा शेप बनाते हैं सब जगह। अगर आप देखोगे तो कैसा मुझे डायमंड जैसा शेप मिल रहा है ना, इस तरह से डायमंड, है ना, ऐसा डायमंड इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह, ताकि हैंड ग्रिप मुझे मिल पाए, हैंड ग्रिप मुझे मिल जाए, हैंड ग्रिप मुझे मिल पाए। समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना। अच्छा, इसके लिए कभी कभी पूछा जाता है कि लर्निंग करने के लिए जो स्पिंडल का स्पीड होता है वो हाई लेते हैं या लो लेते हैं, ध्यान रखना, लो स्पिंडल इसके साथ इसको डन करते हैं, है ना, तो डन करते हैं विद दी लो स्पिंडल स्पीड। हाँ, इसको डायमंड शेप भी कहा जाता है, डायमंड शेप का बना जाता है ना, डायमंड शेप का यहाँ पे क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न को प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर, चलिए, यस यस यस, आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, चलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। 66 का आप लोग आंसर बताना, कल हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, और देखो धीरे धीरे हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे, है ना, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। आज हम लोग लगभग 30 के आसपास तो क्वेश्चन करवा ही दी, है ना, 37 के आसपास से स्टार्ट किए थे आई थिंक, और हम लोग 66 से 67 तक पहुँच ही गए हैं, राइट। कहाँ से स्टार्ट किए थे आई थिंक, हाँ, तो लगभग आपका हो गया था। चलिए, साथ ही साथ आप सभी के लिए आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, तो यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, सारे अपडेट्स वगैरह मिलेगा, है ना, क्लासेस का लिंक वगैरह मिल जाएगा, इस तरह का जो भी थ्योरी सेशन रहेगा, एमसीक्यू सेशन रहेगा, गाइडेंस रहेगा, वो आप लोग को पता चलेगा। कोई भी जो पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगा वो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आरआरबी जेईई 2025 के बैच में, चाणक्य बैच 2.0 में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। एज यू नो दैट पीडीएफ नोट्स आपको टोटली जितने भी लेक्चर जाता है सारे लेक्चर्स का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है, रिवीजन क्लासेस चलता है, लाइव डाउट सेशन चलता है, स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन चलेगा आप लोग का। मैं 10-10 आपको इसमें बुक दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना, नोट्स आपको फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों दूंगा, मतलब नोट्स बनाने का दरकार नहीं है, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, केवल लेक्चर देखना है, नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आपका टाइम बचेगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 14,000 प्लस एमसीक्यू दूंगा, 10,000 में और ऐड कर दिया हूं, और 10 में बुक दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए, ये सब कहां मिलेगा, स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, फ्री पीडीएफ, और जो भी आप लोग का पीओए के सेशन चलता है वही फ्री मिलता है। कुछ टाइम बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, वो भी आप लोगों को कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, और बाकी बच्चे के लिए पेड वाले में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। लाइव आप चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ बात कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू, और क्लासेस अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।